I hope you all have understood traditional approach for classification of accounting. In today's lecture, we are going to discuss modern approach. तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, दो अप्रोचेस में डिवाइड किया था. फर्स्ट है हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकेंड है हमारे पास मॉडर्न अप्रोच. हमारे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसमें हमने ट्रेडिशनल अप्रोच को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, पर्सनल एंड इम्पर्सनल. तो पर्सनल को हमने फर्दर क्लासिफाई किया था नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव. वो सारी ट्रांजैक्शन, वो सारे अकाउंट्स लिए जाएंगे जिस ट्रांजैक्शन में पर्सन इन्वॉल्व होंगे, पर्सन के नाम इन्वॉल्व होंगे, या फिर वो सारे अकाउंट्स हम लेंगे जिनको हम ट्रीट करते हैं एज अ पर्सन. यानी कि हमने ये पढ़ा था कि वो सारे अकाउंट्स हम यहाँ पर लेंगे, जैसे कि कोई कंपनी हो गई, कोई बैंक हो गया, कोई पार्टनरशिप फर्म हो गई, तो उन सारे अकाउंट्स को हम जिसमें नाम इन्वॉल्व नहीं भी है बट इन द आइज ऑफ लॉ वी ट्रीट इट एज अ सेपरेट एंटिटी. तो वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी? पर्सनल अकाउंट के हेड में. इन पर्सनल में हमने पढ़ा था रियल एंड नॉमिनल. रियल अकाउंट में हमने सारे असेट लिए थे. नॉमिनल अकाउंट में हमने सारी ट्रांजैक्शंस दी थी, वो वाली जिसमें सेल परचेज इन्वॉल्व है, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट इन्वॉल्व है. तो वो सारे अकाउंट्स किस में बन जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में. आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हम अपने सारे अकाउंट्स को 5 मेन हेड्स में हम डिवाइड करेंगे. वो 5 मेन हेड्स क्या हैं? असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस. तो अब हम ये इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि इन 5 हेड के ऊपर हम डेबिट और क्रेडिट रूल्स को किस तरीके से अप्लाई करेंगे. जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि मॉडर्न है, तो यानी कि मॉडर्न अप्रोच ज़्यादा सिस्टमैटिक है, ज़्यादा इजी है, ज़्यादा कन्वीनियंट है और इसके थ्रू एंट्रीज को पास करना ज़्यादा इजी होता है. ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. बेसिकली हमने यहाँ पर 3 जो गोल्डन रूल्स है उनको लर्न करना पड़ रहा था. तो मॉडर्न अप्रोच हमें ये कहती है, ये सिस्टम थोड़ा इजी बना देती है और हमें यहाँ पर थोड़ा रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ता जो 3 गोल्डन रूल्स थे. ऑल्दो जब आप जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे तो आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा, सेम जर्नल एंट्रीज बनेगी सेम अमाउंट से, देयर इज नो सच डिफरेंस. बट ये वाला सिस्टम थोड़ा सा इजी और कन्वीनियंट है. तो अब हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे कि मॉडर्न अप्रोच में हमने जो 5 मेन हेड्स को डिवाइड किया था उसमें डेबिट और क्रेडिट रूल्स किस तरीके से अप्लाई किए जाएंगे. तो हमारे 5 हेड्स है एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट है हमारे पास. एसेट के डेबिट बैलेंसेस होते हैं. तो अगर एसेट बढ़ेगा, मैं यहाँ पर एरो के साथ इंडिकेट कर रही हूँ, अगर एसेट बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट. अगर एसेट डिक्रीज होगा, कम होगा, तो हम क्या कर देंगे? क्रेडिट. लायबिलिटीज के साथ ऑपोजिट है. असेट और एक्सपेंस बिल्कुल, असेट और एक्सपेंस का बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट किया जाता है. यानी कि अगर बढ़ेगा तो हम क्या कर देंगे? डेबिट. अगर घटेगा, कम होगा, रिड्यूस होगा, तो हम क्या कर देंगे? क्रेडिट. लेकिन लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू के साथ, तीनों के साथ एक अलग ट्रीटमेंट किया जाता है. यानी कि इसका बिल्कुल ऑपोजिट, कि यानी कि अगर कम होगा तो हम क्या कर देंगे? डेबिट. यहाँ पर भी ऐसे ही होगा. कम होगा तो हम क्या कर देंगे? डेबिट. और अगर बढ़ेगा तो हम क्या कर देंगे? क्रेडिट. ऐसा हम क्यों करते हैं? इन 3 का ट्रीटमेंट अलग होगा. लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू का. क्योंकि लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं. यानी कि जब हम अपना अकाउंट बनाएंगे, कुछ इस तरीके से हमारा अकाउंट बनता है. से फॉर एग्जाम्पल हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट है. क्रेडिटर क्या है? हमारी लायबिलिटी. मैंने लायबिलिटीज का एग्जाम्पल लिया है फर्स्ट. क्रेडिटर के साथ आप कोई कैपिटल अकाउंट भी ले सकते हैं. किसी भी कंपनी का कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सेम दोनों का ट्रीटमेंट किया जाएगा. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस. ये इस तरीके के कुछ लेजर्स हम आने वाले सेक्शंस में डिस्कस करेंगे कि लेजर कैसे बनाया जाता है. बट फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा रही हूँ कि लेजर किस तरीके से बनाया है कुछ अकाउंट्स के थ्रू. कि यहाँ पर हमने जो क्रेडिटर्स के जो बैलेंसेस लिए हैं वो क्रेडिट साइड पे लिए हैं. यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिटर्स का वो कहाँ पर शो होता है? क्रेडिट साइड. कैपिटल के साथ भी सेम है. हम यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस शो करेंगे बाय बैलेंस बीडी, जो ब्रॉट डाउन बैलेंस है हमारा कैपिटल अकाउंट का या किसी भी लायबिलिटी का, वो कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है. लेजर में हमारी ये वाली साइड जो लेफ्ट साइड होती है वो डेबिट साइड होती है, जो राइट साइड होती है वो हमारी क्रेडिट साइड होती है. तो जो हमारी लायबिलिटीज होती हैं या जो हमारी कैपिटल या जो हमारे रेवेन्यूज होते हैं
उनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस यानी कि क्रेडिट साइड लिया जाएगा, विच मीन्स कि अब अगर हम यहाँ पे फर्दर एडिशन कर देते हैं यानी कि एडिशनल कैपिटल आ जाती है, सपोज कि एडिशनल कैपिटल आ जाती है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, यानी कि अगर कैपिटल बढ़ रही है तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड डाल देंगे। या फिर अगर हमें रिड्यूस करनी होगी, से फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स हो रही है, यानी कि हमने कुछ विड्रॉ कर लिया है अमाउंट, तो विड्रॉइंग इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। फर्म में पैसा लेके आना इज एन एडिशनल कैपिटल और कैपिटल, फर्म से पैसा लेके जाना फॉर पर्सनल यूजेस ड्राइंग। तो जब ड्राइंग होगी यानी कि पैसा घट जाएगा तो हम क्या कर देंगे, डेबिट साइड एंट्री डालेंगे। तो मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा कि जब रिड्यूस हो रहा होगा अमाउंट तो हम क्या कर देंगे, डेबिट, और जब इंक्रीज हो रहा होगा तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। लायबिलिटीज के केस में भी सेम है कि जब रिड्यूस हो रहा होगा तो हम क्या कर देंगे, डेबिट, और जब इंक्रीज हो रहा होगा तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। रेवेन्यू के साथ भी सेम है, जब रिड्यूस हो रहा होगा तो हम क्या कर देंगे, डेबिट, जब इंक्रीज हो रहा होगा तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। असेट और एक्सपेंस का सेम ट्रीटमेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अब हम एक असेट अकाउंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हम ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है टू बैलेंस बीडी, यानी कि ओपनिंग बैलेंस हम कैसे लेंगे, ये डेबिट बैलेंसेस होते हैं। असेट और लायबिलिटीज आपस में ऑपोजिट होते हैं, यानी कि असेट के कैसे बैलेंसेस होते हैं, डेबिट बैलेंसेस होते हैं, लायबिलिटी से कैसे बैलेंसेस होते हैं, क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। जब हम मैं बोलूँगी डेबिट बैलेंसेस होते हैं या क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, तो इससे मेरा मीनिंग है कि जब हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे किसी भी लेजर में, तो जो ओपनिंग बैलेंस डलेगा वो डेबिट साइड डलेगा किसी भी असेट का, और जो ओपनिंग बैलेंस डलेगा किसी भी लायबिलिटी का तो वो किस तरफ डलेगा, क्रेडिट साइड डलेगा। उसी तरीके से जब हम असेट का ओपनिंग बैलेंस लेंगे वो हम किस साइड लेंगे, डेबिट साइड। अब हमने सपोज कोई और प्लांट परचेज कर लिया है, तो उसके लिए हम क्या जर्नल पास करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और हम यहाँ पर डालेंगे, यानी कि जब हमारे पास असेट कोई भी बढ़ जाएगा, कोई भी सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने प्लांट एंड मशीनरी लिया है, तो प्लांट एंड मशीनरी अगर हमारे पास बढ़ जाएगा तो हम उसे डेबिट कर देंगे, या फिर अगर हम उसे सेल कर देंगे या फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाएगा, डेप्रिसिएशन में वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, यानी कि असेट की वैल्यू कम हो गई, तो अगर असेट की वैल्यू कम हो गई तो हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। या फिर हमने अगर अपना असेट को बेच दिया है तो हम क्या करेंगे, बाय बैंक से एंट्री हो जाएगी क्रेडिट साइड पे, मीन्स कि हमें पैसे मिल गए हैं, बैंक से हमने एंट्री इसलिए की, ये सेल की एंट्री है। इस तरफ जो बैंक आ रहा है वो सेल रिप्रेजेंट करता है, और जो डेबिट साइड बैंक आता है, बैंक अकाउंट आता है प्लांट एंड मशीनरी किसी भी असेट साइड पे, वो परचेज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये क्या है, एडिशन। तो एडिशन होगा तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और रिड्यूस होगा हमारा किसी भी रीजन से, मे बी बाय डेप्रिसिएशन और बाय सेल, तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। उसी तरीके से हमारे एक्सपेंसेस है, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और हमारे एक्सपेंसेस कम होंगे तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। से फॉर एग्जांपल एक्सपेंस है हमारे पास सैलरी अकाउंट, अब सैलरी अगर हम पे करेंगे किसी को भी तो क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सैलरी क्या हो गया हमारा, डेबिट हो गया ये वाला अकाउंट। तो इसलिए जब हमारे यहाँ एक्सपेंसेस को पे ऑफ करेंगे तो वो डेबिट होंगे, और जब हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो अब हमने टेबल के थ्रू रूल्स डेबिट और क्रेडिट के समझ लिए हैं कि मॉडर्न अप्रोच में किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को अप्लाई किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि इससे जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाएगी। तो हमारे 5 मेन हेड्स हैं, जिसमें से एक एक करके हम 5 हेड्स को पहले डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद ये एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे बनानी है। तो फर्स्ट हमारे पास है असेट। असेट क्या होता है कि यानी कि किसी भी कंपनी, फर्म या कोई भी इंडिविजुअल वो सारी चीज़ों को ओन करता है अपने बिजनेस को आगे ऑपरेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एसेट्स होते हैं 2 टाइप के, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट को हम फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं। करंट एसेट हमारे पास वो होते हैं जिनका हमारा पर्पस होता है कि जिन्हें हम 1 साल के अंदर अंदर रिलीज कर देंगे, यानी कि जिनसे हमें 1 साल के अंदर अंदर पैसा डिराइव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, तो ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं जिनमें से हमें 1 साल के अंदर अंदर विद इन अ ईयर हम उसमें से पैसा डिराइव कर लेंगे।
अब सेकेंड है हमारे पास फिक्स एसेट, जिसको हम नॉन करंट एसेट भी बोलते हैं। तो ये वो सारे एसेट है यानी कि जो बिजनेस ओन करता है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए, यानी कि जिसकी इंटेंशन 1 साल से ज़्यादा तक चलाने की है और हम उसे विद इन अ ईयर सेल आउट नहीं करने वाले। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक हमने अपने बिजनेस में रखा है, तो स्टॉक को हम 1 साल के अंदर अंदर बेच देंगे और उससे हम मनी अर्न कर लेंगे। लेकिन अगर हम बात करें फिक्स एसेट की, तो जैसे हमने कोई प्लांट परचेज किया है, कोई मशीनरी या कोई फर्नीचर परचेज किया है, या कोई बिल्डिंग है कंपनी के उसमें बिजनेस में, तो उसका पर्पस हम ये है कि वो हम लॉन्ग टर्म तक यूज़ करेंगे, उसे हम विद इन अ ईयर नहीं सेल आउट करने वाले। तो ये हो गई बात हमारे असेट्स की। तो इसमें किसी के भी पास वो असेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल है, कोई प्रोप्राइटर है, अपनी खुद की फर्म चलाता है, सोल प्रोप्राइटर है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, या किसी भी तरीके का बिजनेस है जो ये सारे असेट्स को ओन करता है, वेदर इट इज करंट एसेट और फिक्स एसेट। तो अब हम बात करते हैं कि ये सारे करंट एसेट्स हैं या जिससे हमारे पास फिक्स एसेट है, तो इनसे हमें जर्नल एंट्रीज कैसे बनानी है, क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ हम स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल, परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। यानी कि क्या किया, परचेज किया है फर्नीचर, 20,000 का फर्नीचर परचेज किया गया है कैश में। तो यहाँ पर दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक अकाउंट है हमारे पास यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट और एक अकाउंट है हमारे पास यहाँ पर कैश अकाउंट। तो अब हम ये डिसाइड करेंगे कि फर्नीचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है। फर्नीचर हमारा असेट है तो ये रियल अकाउंट हुआ, और कैश भी हमारा क्या है, ये भी हमारा असेट है, तो ये भी कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट। तो यहाँ पर अगर हम अपना ट्रेडिशनल अप्रोच देखें तो इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को हम दोनों तरीके से कर करके देखेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारी जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाएगी और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाएगी। तो अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो उसमें हमारा रियल अकाउंट के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, हमारा गोल्डन रूल क्या यूज करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो क्या आ रहा है हमारे पास, फर्नीचर आ रहा है यहाँ पे, जो चीज हमने परचेज किया, यानी कि बिजनेस में कौन सी चीज आ रही है, फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हम कौन सी यहाँ पे रियल अकाउंट का हम यहाँ पे रूल यूज करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यानी कि फर्नीचर क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। उसी तरीके से कैश क्या है, कैश हमने पे कर दिया तो कैश तो चला गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है। तो इसी तरीके से यानी कि फर्नीचर, क्योंकि ये भी रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है, जरूरी नहीं है कि एक ही ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट जो यूज हो रहे हैं वो दोनों सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हो या ना करते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अकाउंट इन्वॉल्व है हमें रूल उसी का लगाना है। तो जैसे हमारे पास फर्नीचर यहाँ पे कौन सा है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में हम कौन सा रूल यूज करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले फर्नीचर को हम डेबिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पर जा क्या रहे, हम पे कर रहे हैं कैश, तो कैश तो चला गया, तो कैश को हम कर देंगे रूल के अकॉर्डिंग, ये भी रियल अकाउंट है तो रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हम कर देंगे टू कैश अकाउंट। अब अमाउंट हम यहाँ पर डालेंगे 20,000। ये मैंने जर्नल का टेबल बनाया है, इस तरीके से ये टेबल बनाया जाता है, यानी कि कॉलम्स बनते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम डेट का होता है, सेकेंड कॉलम यहाँ पर पर्टिकुलर्स का होता है। आप पूरा प्रॉपर टैबुलर फॉर्म बनाएंगे एग्जाम्स में। ये पर्टिकुलर्स का सेकेंड कॉलम है, यहाँ पर हम LF डालते हैं, LF स्टैंड फॉर लेजर फोलियो। यहाँ पे नंबरिंग होती है लेजर्स की जो रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम होगा डेबिट का, सेकेंड कॉलम होगा क्रेडिट का। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया बाय ट्रेडिशनल मेथड, जहाँ पे हमने पूरा गोल्डन रूल अप्लाई किया है ये वाला। अब बात करते हैं हम मॉडर्न अप्रोच की। तो मॉडर्न अप्रोच से भी सेम एंट्री बनेगी, बट द क्वेश्चन अराइजेस कि उसमें हम ये जो हमारी टेक्निक है अप्लाई कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल है, जैसे कि हमारे पास है फर्नीचर। फर्नीचर क्या है हमारे पास, एसेट। तो अब असेट के हमारे पास कौन से बैलेंसेस होते हैं, मैंने समझाया था डेबिट बैलेंसेस होते हैं।
तो असेट के जो डेबिट बैलेंसेस होते हैं, तो अगर हमारे पास एसेट और एक्वायर हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, यानी कि एसेट और आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे। कैश क्या हो रहा है, कैश भी हमारे पास एसेट है, लेकिन कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो उसी तरीके से फर्नीचर क्योंकि बढ़ रहा है तो हमने उसको डेबिट कर दिया, कैश क्योंकि वो कम हो रहा है तो हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो एज पर मॉडर्न मेथड आप देख लो या चाहे आप ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करो तो भी आपकी एंट्री क्या बनेगी, सेम बनेगी। लास्ट में आपको एक यहाँ पर नरेशन लिखनी होगी, बीइंग द परचेज ऑफ फर्नीचर मेड इन कैश। क्लियर है? तो अब हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड एग्जाम्पल पे। यहाँ तक हमने अपना फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया है, ये असेट की हेडिंग में ही चल रहे हैं हमारे पास। अब हम बात करते हैं, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर्स ₹30,000। तो यहाँ पे हमें क्या है, डेटर्स से कैश रिसीव हो गया है, पैसा मिल गया है। तो दो अकाउंट्स अगेन हमारे पास इन्वॉल्व है, कौन से? फर्स्ट है हमारे पास कैश और सेकेंड है हमारे पास डेटर्स। दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, दोनों कौन से नेचर के हैं हमारे पास, दोनों ही असेट हैं हमारे पास। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हमें फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल अप्रोच से ये क्वेश्चन करना है, मैं दोनों अप्रोचेस के साथ आपको कंपेयर करवाऊंगी। तो फर्स्ट हम इसी क्वेश्चन को सबसे पहले हम करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ। ये डेट का कॉलम बना देते हैं, ये पर्टिकुलर, ये एलएफ और ये डेबिट क्रेडिट। तो डेटर्स हमारे पास कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है हमारे पास डेटर्स। तो अगर हम अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करें सबसे पहले, तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे पैसे कौन दे रहा है, डेटर्स। तो डेटर्स तो पैसे देके जा रहे हैं, तो गिवर देने वाला कौन है, डेटर। तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, टू डेटर्स। आ क्या रहा है हमारे पास, कैश। कैश हमारे पास रिसीव हो रहा है, लेकिन कैश है कौन सा, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच को सबसे पहले देखें तो कैश हमारे पास एसेट है और वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, रियल अकाउंट की कैटेगरी को। तो रियल अकाउंट की कैटेगरी पे हम कौन सा गोल्डन रूल अप्लाई करते हैं, सेकेंड वाला गोल्डन रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो। क्या आ रहा है हमारे पास, कैश। तो हमने यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डेटर्स पे हमने कौन सा रूल अप्लाई किया, पर्सनल अकाउंट वाला रूल। पर्सनल अकाउंट पे कौन सा रूल था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो वो सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हो। जैसे फर्स्ट केस जो हमने लिया था, यहाँ पे दोनों अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट, दोनों ही रियल अकाउंट की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। लेकिन हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पर भी दोनों हमारे पास असेट है, लेकिन दोनों अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि डेटर्स हमारे पास रियल नहीं होता। डेटर क्या कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, पर्सनल अकाउंट, जो हमने फर्स्ट पढ़ा था कैटेगरी, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी पढ़ी थी, उसको बिलोंग करता है। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमने यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सॉरी गिवर लिखेंगे हम यहाँ पे। तो ये जो डेटर है ये क्या करे, क्रेडिट द गिवर, पैसे देके जा रहा है, गिवर है तो देने वाला हो गया, देके जो डेटर थे हमारे को 30,000 से कम हो गए। तो यानी कि यहाँ पर हमने डेटर को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अमाउंट कितना है, 30,000। हम यहाँ पर ये पुट कर देंगे, यहाँ पे एलएफ का नंबर आ जाएगा और यहाँ पर डेट आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगी, आप वो वाली डेट पुट करेंगे और यहाँ पे एक नरेशन लिख देंगे, being the cash received from debtors। एग्जाम्स में नरेशन लिखना कंपल्सरी है और ये टैबुलर फॉर्म बनाना भी कंपल्सरी है। क्लियर है? हेडिंग आती है लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज क्या होती है, लायबिलिटीज वो सारा पैसा होता है जो कंपनी को पे ऑफ करना है। कंपनी की लायबिलिटी है कि उसे वो चीज पे करनी है, वो अमाउंट पे करना है। कह सकते हैं कि देनदारी, यानी कि उन सारे लोगों को पैसा चुकाना है जिससे कंपनी या फर्म ने उधार पे पैसा ले रखा था या उधार पे सामान ले रखा था या कह सकते हैं कि लोन ले रखा था
या फिर ये भी कह सकते हैं कि कैपिटल, बट कैपिटल हम अपनी थर्ड कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को डिस्कस करेंगे सेकेंड मेन हेडिंग में। तो वो सारा पैसा जो कंपनी को पे करना है अपने शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स को या लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स को। लॉन्ग टर्म में यूजुअली बैंक्स आ जाते हैं और शॉर्ट टर्म में आ जाते हैं जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे हमने सामान उधारी पे ले रखा है। और लॉन्ग टर्म में जैसे आ गए हमारे पास बैंक लोन, यानी कि 10 साल 20 साल का लोन हो गया। ये यूजुअली विद इन अ ईयर वाले होते हैं। शॉर्ट टर्म यानी कि विद इन 1 ईयर हमें इनका पैसा चुका देना होता है, शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटीज होती हैं। जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं उन्हें हम मोर देन 1 ईयर में पे करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मोर देन 1 ईयर में इनकी रीपेमेंट होती है। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि लायबिलिटीज से बनने वाली जर्नल एंट्रीज कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर भी हम कंपैरिजन करेंगे ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड का। तो फर्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000 फ्रॉम महेश। तो अब हमारे पास यहाँ पर भी दो तरीके के अकाउंट्स ओपन होंगे। कौन से? एक है हमारे पास परचेजेस का अकाउंट, ये हमारे पास अकाउंट बनेगी। ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? फर्स्ट, ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी को बिलोंग करता है। जो हमने इम्पर्सनल में नॉमिनल पढ़ा था, दो तरीके के अकाउंट पढ़ते हैं इम्पर्सनल में, रियल और नॉमिनल। जो लास्ट वाला था नॉमिनल अकाउंट, उसकी कैटेगरी में आता है परचेजेस अकाउंट। सेकंड यहाँ पे कौन सा अकाउंट ओपन होगा? परचेजेस गुड्स वर्थ ₹50,000 फ्रॉम महेश। तो यहाँ पर नाम इन्वॉल्व है महेश, तो एक महेश अकाउंट खुल जाएगा यहाँ पर। ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो अब हम अपना रूल लगाएंगे एज पर ट्रेडिशनल मेथड। हम फर्स्ट सबसे पहले ट्रेडिशनल को यूज करेंगे। तो परचेजेस यानी कि गुड्स क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं। गुड्स क्या है? हमने जो खर्चा किया है। नॉमिनल अकाउंट का हम कौन सा रूल बोलते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्योंकि ये हमारा नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी को बिलोंग करता है और हम ट्रेडिशनल मेथड से सबसे पहले सॉल्व करें तो रूल क्या लगेगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो क्योंकि ये एक्सपेंस है हमारा, परचेजेस क्या है? हमारा एक्सपेंस है, तो हम इसको क्या कर देंगे? डेबिट। परचेजेस हमने सबसे पहले डेबिट कर दिया, परचेजेस अकाउंट डेबिट। ये मैंने टैबुलर फॉर्म बना दिया है, आप भी इसी तरीके से करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट 2। अब 2 के बाद क्या आएगा? पर्सनल अकाउंट है। महेश का अकाउंट कैसा है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गुड्स दे कौन रहा है? गिवर कौन है यहाँ पे? महेश कौन है हमारा? गिवर है। तो 2 महेश अकाउंट। यहाँ पे हम अमाउंट पुट कर देंगे 50,000 और यहाँ पे 50,000। क्लियर है? अब ये तो हो गई ट्रेडिशनल अप्रोच की बात। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को मॉडर्न मेथड से करेंगे तो हम कैसे करेंगे? अब परचेजेस क्या है हमारी? मॉडर्न मेथड क्या कहता है कि परचेज क्या है? हमारा एक्सपेंस है। और मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने टैबुलर फॉर्म में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था, तो असेट और एक्सपेंस के ऊपर सेम तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं। यानी कि अगर असेट बढ़ेगा तो डेबिट कर देंगे और एक्सपेंस बढ़ेगा तो भी डेबिट कर देंगे। तो क्योंकि परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, तो हमने डेबिट कर दिया। दूसरा क्या है हमारे पास? महेश। महेश कौन है? क्रेडिटर है, यानी कि जो हमें उधार पे सामान दे रहा है। इस ट्रांजैक्शन में हमने कैश पे किया ही नहीं है, हमने उधार पे सामान लिया, 50,000 का उधार पे सामान लिया। किससे लिया? महेश से। तो महेश कौन है हमारा? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की कैटेगरी में आता है। और लायबिलिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा था मॉडर्न मेथड में कि अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो हम उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी के कौन से बैलेंसेस होते हैं? क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। तो महेश क्या है हमारा? क्रेडिटर। लायबिलिटी बढ़ गई तो हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। तो देखा जाए तो दोनों मेथड, अगेन मॉडर्न या ट्रेडिशनल मेथड कोई भी यूज कर लो, आंसर आपका जो जर्नल एंट्री पास होगी वो सेम होगी। यहाँ पे आप अपनी नरेशन लिख सकते हैं। नरेशन हमेशा बीइंग से स्टार्ट होती है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में है बोरोड फ्रॉम नरेश ₹1 लाख। बोरोड यानी कि उधार पे पैसा ले लिया है हमने। किससे? नरेश से। 1 लाख रुपए उधार पे ले लिए। तो बोरोड क्या है हमारे पास? बोरोड में क्या लिया है? कैश ही लिया है। तो यानी कि इनडायरेक्टली यहाँ पर कैश इन्वॉल्व है। यहाँ पर नाम सीधा कैश वर्ड नहीं यूज किया गया, बट बोरोड मतलब रुपीस, यानी कि सीधा अमाउंट उसने उधार पे ले लिया है।
तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है? नरेश का। तो कैश अकाउंट हमारा कौन सा होता है? रियल अकाउंट। क्या करेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, ये हमारी फर्स्ट है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट लिखी हूँ, आप लोग डेट लिखेंगे, बुक में गिवन होगी। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एग्जाम्पल 2 का सोल्यूशन है ये। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। नरेश क्या है? हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है? नरेश, तो टू नरेश। अमाउंट क्या आएगा? ₹1,00,000। क्लियर है? अब अगर इसी एग्जाम्पल को हम हमारे मॉडर्न अप्रोच के साथ करेंगे तो भी सेम होगा। मॉडर्न अप्रोच कहती है कि एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट कर दो, कैश बढ़ रहा है क्योंकि पैसा तो आ गया हमारे पास, तो एसेट बढ़ गया तो हमने उसको डेबिट कर दिया। क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी भी बढ़ रही है, लेकिन लायबिलिटी के होते ही क्रेडिट बैलेंसेस है, बढ़ाने के लिए हम क्या कर देंगे? और क्रेडिट कर देंगे, तो हमने नरेश के अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है। तो एज पर मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच आप लोगों की जर्नल एंट्रीज बिल्कुल सेम आएंगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल वो सम होता है जो एक ओनर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करता है। दैट इज अमाउंट which the proprietor has invested in business and can claim from it। यानी कि जब कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है, या वो कैश में भी हो सकता है या फिर वो असेट्स भी हो सकते हैं जो वो बिजनेस में लेकर के आ रहे हैं, तो उन सबको हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। और बिजनेस इन रिटर्न, क्योंकि वो बिजनेस में वो चीज लेकर के आ रहे हैं, तो बिजनेस इन रिटर्न इज लायबल टू पे दैट अमाउंट टू ओनर। यानी कि बिजनेस की लायबिलिटी जनरेट हो जाती है कि जिस पर्सन ने वो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो उसे रिटर्न करे। क्लेम क्यों यूज किया हमने वर्ड? यानी कि रिटर्न करना है। किसको रिटर्न करना है? बिजनेस को। अब ये क्लेम वाली बात क्यों आ गई और रिटर्न वाली बात क्यों आ गई? तो आप लोगों की बुक्स में एक कंसेप्ट लिखा हुआ है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। वो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। यानी कि बिजनेस जो है एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, अलग आइडेंटिटी है अपने ओनर से। यानी कि ओनर को हम अलग ट्रीट करते हैं और बिजनेस को अलग ट्रीट करते हैं। यानी कि जो पैसा ओनर लेकर के आ रहा है बिजनेस में, बिजनेस के लिए वो एक लायबिलिटी बन जाती है कि वो पैसा वो अपने ओनर को रिटर्न करेगा, इसलिए हमने वर्ड किया क्लेम। अब जब वो पैसा लेकर के आ रहा है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ असेट, तो वो उस अमाउंट में से कभी कभी ड्रॉइंग्स भी कर सकता है, क्योंकि कोई पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसमें से जो अर्निंग्स होंगी, उसमें से जो इनकम आएगी, उसमें से वो पैसा विड्रॉ भी करेगा। यानी कि कुछ अमाउंट वो अपने घर लेके जाएगा फॉर पर्सनल यूज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। यानी कि जो पैसा कोई भी ओनर वापस लेकर के जाएगा अपने बिजनेस में से फॉर पर्सनल यूज, उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग। लेकिन जो अमाउंट वो लेकर के आएगा बिजनेस में, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। जरूरी नहीं है कि कैपिटल एक ही बार इन्वेस्ट की जाए, साल के बीच में, अकाउंटिंग ईयर के बीच में, या अकाउंटिंग ईयर के नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, कभी भी ओनर अपना जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उसको इंक्रीज भी कर सकता है, यानी कि एडिशनल कैपिटल को भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बारी बिजनेस में पैसे लगा दिए 5 लाख, अब जब अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है तो ओनर के पास कोई नया प्रोजेक्ट है जिसमें वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, जिसके लिए सपोज उसे 1 लाख रुपये और चाहिए, तो वो अपने पर्सनल, अपने घर से और अपने मतलब बैंक अकाउंट से अलग से पैसा इंट्रोड्यूस कर सकता है बिजनेस में 1 लाख। तो टोटल जो कैपिटल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 6 लाख। पहले वाली 5 लाख और अब वाली 1 लाख। तो इस तरीके से उसको हम क्या बोलेंगे? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बोलेंगे। अब ये बात हो गई कैपिटल की। कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। इक्विटी मतलब वो पैसा जो ओनर्स की इक्विटी, यानी कि वो पैसा जो ओनर लेकर के आ रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि कैपिटल को निकालने के लिए, हमारे पास कैपिटल अमाउंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, छोटा सा एक फॉर्मूला है जो आप लोगों की बुक्स में दिया हुआ है। अदरवाइज इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। असेट माइनस लायबिलिटी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक बैलेंस शीट दिखाती हूँ आपको। जैसे ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे आपके सारे असेट होते हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट आ गए, फिर यहाँ पर आपके कुछ करंट एसेट आ गए, स्टॉक डेटर कैश आ गया, फिर यहाँ पर हम अपना शो करते हैं कैपिटल, और यहाँ पर हम अपना शो करते हैं लायबिलिटीज, जैसे कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी।
जैसे कि यहाँ पर आ जाएंगे आपके बैंक लोन, डिवेंचर्स एक्सेट्रा। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आपकी आ जाएगी जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा। अब यहाँ पर कैपिटल वर्ड यूज किया जा रहा है और ये जो कैपिटल वर्ड है हम इसको लायबिलिटी साइड पे शो करें, यानी कि जो पूरा कॉलम है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का बैलेंस शीट में, ये पूरा कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लायबिलिटी को। ये वाला पूरा कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? असेट को। तो कैपिटल को हम लायबिलिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैपिटल इंट्रोड्यूस जो है वो क्या है? लायबिलिटी है। वही जो मैंने आपको बताया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो हम अकाउंट्स बनाते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं, किसी के पर्सनल अकाउंट्स नहीं होते, वो बिजनेस के अकाउंट्स होते हैं। तो बेसिकली जस्ट बिकॉज कि जो कैपिटल इंट्रोड्यूस है वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, तो वो जो कैपिटल हो गई वो लायबिलिटी साइड पे शो की जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल हमें कैपिटल का अमाउंट फाइंड आउट करना है अपनी बैलेंस शीट में से, तो हम ये वाली पूरी साइड को ऐड अगर कर दें और इसमें से सिर्फ इतना वाला पोर्शन को हम माइनस कर दें तो बचा हुआ पोर्शन निकल आएगा। मैथ्स वाले अगर आप स्टूडेंट हो तो एक्स की वैल्यू तो फाइंड करनी आती ही होगी। तो यहाँ के सारे टोटल को अगर हम इसमें से अगर हम ये माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। तो चाहे तो आप इस तरीके से टैबुलर फॉर्म बैलेंस शीट के थ्रू आप याद कर सकते हैं, या फिर आप फॉर्मूला भी कर सकते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको कंसेप्ट सारे क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम इसी चीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1, सोहम स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। सोहम ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश लेके आए हैं 5 लाख रुपीज। तो कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गए? सोहम और कैश। तो वही हमारा मेथड है। सोहम क्या है? पर्सनल अकाउंट। क्रेडिट द गिवर कर देते हैं और आ क्या रहा है? कैश। रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल लग गया। तो हम क्या कर देंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सोहम्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 5 लाख। क्लियर है? यहाँ पे आप अपनी डेट और ये नंबरिंग डाल देंगे। क्लियर है? अब इसी वाले क्वेश्चन को अगर हम करें मॉडर्न अप्रोच से, जिसमें हमें ये रूल नहीं लगाना पड़ता, तो सोहम क्या है? हमारा ओनर है। तो कैपिटल सम हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा। कैपिटल किस कैटेगरी में आती है? मैंने थर्ड कैटेगरी में आपको लिखा था कि अगर कैपिटल बढ़ रही है तो हम उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सोहम का कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है। और कैश क्या है? हमारा असेट है। अगर असेट हमारा बढ़ता है तो हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो मैंने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो जर्नल एंट्री दोनों मेथड से अगेन सेम है, जर्नल एंट्री हमेशा सेम आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे आप अपनी नरेशन लिख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैश विड्रॉन बाय सोहम फॉर पर्सनल यूज। अब जो सोहम है वो पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग्स कर रहा है 5000 रुपीज की। तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे सोहम जब पैसे लेके आ रहा था तो हमने सोहम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, यानी कि कैपिटल आएगी तो क्रेडिट हो जाएगी, फर्दर एडिशनल कैपिटल आएगी तो वो भी क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन अगर आई हुई कैपिटल कम हो जाए, यानी कि ओनर वापस से पैसा लेके चला जाए, तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। तो पैसा जब आ रहा था तब डेबिट हो रहा था, तो अब जब पैसा जाएगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। पैसा आ रहा था तो क्रेडिट हो जाएगा, पैसा जाएगा वापस तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो हम क्या कर देंगे? सोहम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स। मैंने यहाँ पर आपको रूल क्यों नहीं लगवाया, डायरेक्टली क्यों समझाया? क्योंकि ड्राइंग्स हमारा एक एक्सपेंस नहीं है, ड्राइंग्स तो एक क्लेम है ओनर का, जो उसको हक बनता है बिजनेस से कि वो पैसे पर्सनल यूज के लिए वापस लेके जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। जैसे हमारे पास कैपिटल अकाउंट में आपको बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे आएगा हमारे पास बाय बैलेंस बीडी, यानी कि ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, जब पैसा बिजनेस में लगाया गया था तो जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो शो हो रहा है। फर्दर अगर हमारे पास एडिशन हो गया तो हम यहाँ पर डाल देंगे बाय एडिशनल कैपिटल। यहाँ बैंक से भी डाल सकते हैं तो वो भी अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट जो आएगा हमारा ट्रेडिंग एंड फाइनेंस है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर बिजनेस में जो भी चीजें आ रही है, जो भी पैसा आता जा रहा है, वो हम क्या करते जाएंगे? क्रेडिट करते जाएंगे। लेकिन जो पैसा बिजनेस से चला गया, यानी कि ओनर वापस ले गया पैसा, तो हम क्या कर देंगे? डेबिट साइड पे डाल देंगे टू ड्रॉइंग्स।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 5000 लेके गए तो कैपिटल अकाउंट अगर देखा जाए तो 2 ड्रॉइंग्स यानी कि डेबिट हो जाएगी, यानी कि जो पैसा आया था उसी कॉन्ट्रा एंट्री हमने पास कर दी, पैसा आ रहा था तो क्रेडिट, वापस जा रहा है तो डेबिट। अब हम यहाँ पे डाल देंगे 5000। क्लियर है? यहाँ पे डेट और यहाँ पे एंड, यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे। क्लियर है? ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट के बारे में। प्रोडक्ट सेल किए तो सेल्स के थ्रू हमें इनकम रिसीव हो रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, रेंट या कमीशन मिल रहा है। तो किसी भी तरीके से हमें जब इनकम जनरेट होती है, जब कोई रेवेन्यू, उसे हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। तो इसमें क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल 1 है, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट ₹30,000। हमने यहाँ पे क्या किया? सेल कर दिया, गुड्स को बेच दिया, किसको? श्याम को। तो श्याम क्या है हमारे पास? पर्सन है, पर्सनल अकाउंट हो गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है हमारे पास? श्याम अकाउंट डेबिट। ये क्या है हमारा? डेटर। ये हमें फ्यूचर में पैसे देगा। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमसे क्रेडिट पे सामान लेके जा रहे हैं, यहाँ पे कैश की पेमेंट नहीं हुई है। तो श्याम कौन है? हमारा डेटर, और वो हमें विद इन फ्यू डेज, जो डेज डिसाइड किए गए होंगे एज पर डी, तो उसके अकॉर्डिंग डेटर हमें पैसे दे देगा। तो यहाँ पर हमारे डेटर इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमने उन्हें क्या कर दिया? डेबिट टू सेल्स। सोल्ड क्या है? सेल्स है हमारी, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो सेल्स। तो रेवेन्यू क्या है हमारे पास? जब जैसे कि मॉडर्न अप्रोच थी, रेवेन्यू जब बढ़ते हैं तो हम उन्हें क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। और श्याम कौन है? हमारा डेटर। डेटर बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? उसको डेबिट कर देते हैं। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग भी हो गया। और श्याम क्या है हमारा? पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट? डेबिट द श्याम कौन है हमारा? पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पर श्याम अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। और क्रेडिट यानी कि सेल्स हो रही है क्रेडिट पे, तो सेल्स अकाउंट को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। 30,000 आ जाएगा हमारे पास। तो ये दोनों अप्रोचेस के अकॉर्डिंग हो गए। ये एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, ये एग्जाम्पल 2 लेते हैं। कैश सेल्स, यहाँ पे हमें सीधा कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो हम क्या करेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारा पुराना रूल ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पे हमने सेल्स अकाउंट को सीधा क्रेडिट कर दिया है 20,000। क्लियर है? यहाँ पर आप अपनी नरेशन डाल देंगे। तो ये दोनों मेथड्स के अकॉर्डिंग हो गया। तो लास्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो सारे खर्चे जो प्रोडक्ट को बनाने में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में या परचेज में किए गए हैं। तो परचेजेस आ जाएंगी, या फिर वेजेस, सैलरी जो हम अपने वर्कर्स को और स्टाफ को पे करते हैं, या फिर रेंट पे करते हैं, या टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए। तो ये सारे खर्चे जो किस कैटेगरी में आते हैं? हमारे एक्सपेंसेस में। हमारे रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को हम थर्ड कैटेगरी, थर्ड गोल्डन रूल अप्लाई करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? नॉर्मल और नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अब हम 2 एग्जांपल्स करेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कि हमने कैश पे करके गुड्स परचेज किए। तो क्या आ गया हमारे पास? परचेजेस में गुड्स आ गए हमारे पास, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख रुपीज। कैश क्या है? हमारा रियल अकाउंट, यानी कि पैसा जा रहा है तो हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। गुड्स आ रहे हैं परचेजेस, तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। पेड सैलरी इन कैश, सैलरी पे कर दी, तो सैलरी भी क्या है? हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस यानी कि अगर हमारा बढ़ेगा तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो सैलरी को हमने डेबिट कर दिया, और कैश जा रहा है तो हमने इसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया टू कैश 25,000। यहाँ पे आप अपनी LF डाल देंगे और नरेशन लिख देंगे, और यहाँ पे आपको डेट क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगी। दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने सीखा कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच का हमने कंपैरिजन किया, और कई सारे एग्जांपल्स किए दोनों कैटेगरीज से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।